Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the agricultural current affairs of 20th October 2020. And if you want to join our Telegram channel, go through the link given in description box. और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सिंपली सर्च करिए एग्रेरियन 11 और पाएँ डेली एग्रीकल्चर क्विजेस, PDFs एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड। तो आज के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेडलाइंस देख लेते हैं, जिसमें पहली हेडलाइन है गवर्नमेंट लॉन्चेस 10,000 करोड़ स्कीम टू बूस्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड हेडलाइन इज गोकुल महाराष्ट्र बेस्ड डेयरी कोऑपरेटिव लॉन्चेस UHT मिल्क मीन्स अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क। लास्ट हेडलाइन इज फार्मर रजिस्ट्रेशन टू सेल मेज एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ 1850 पर क्विंटल। तो अभी यहाँ हमने जितनी भी हेडलाइंस के बारे में डिस्कस किया, सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आने वाले स्लाइड्स पर। और जितने भी आज हम करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स पे। गवर्नमेंट लॉन्चेस 10,000 करोड़ स्कीम टू बूस्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला जी, इन्होंने मंडे को एक स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम था आयुष्मान सहकार, अंडर विच द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC बोला जाता है जिसको। ये क्या करेगी, ये टर्म लोन को अपने एक्सटेंड करेगी टू 10,000 करोड़ टू कोऑपरेटिव फॉर क्रिएटिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया। यहाँ पर बात ये करी गई, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है इन रूरल इंडिया, उसको ये क्या करेगी, एक तरीके से उसका रिनोवेशन करेगी, मॉडर्नाइजेशन करेगी, उसका एक्सपेंशन करेगी या फिर उसमें कुछ नया अपडेशन करेगी। अब बात कर लेते हैं NCDC के बारे में। NCDC यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको पास किया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1963 फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। सिंस 1963 इट हैज़ एक्सटेंडेड अराउंड 1.6 लाख करोड़ एज ए लोन टू द कोऑपरेटिव्स। अब आते हैं सेकेंड करंट अफेयर्स पे। गोकुल महाराष्ट्र बेस्ड डेयरी कोऑपरेटिव लॉन्चेस UHT मिल्क। UHT यहाँ पर यानी कि इसका मतलब होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइज्ड मिल्क। अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि UHT मिल्क होता क्या है। सबसे पहले हम न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गोकुल हैज़ लॉन्च्ड एन अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटेड मिल्क विथ 6 month सेल्फ लाइफ। इसकी खासियत ये बताई जा रही है, जो ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटेड मिल्क होगा, इसकी सेल्फ लाइफ होगी 6 month, और इसको हम कुछ समय के लिए रूम टेम्परेचर पर भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसका 1 लीटर का पैक जो होगा उसका प्राइस रखा गया है 64 रुपीज़। जनरली होता कितना है, 36 या 40 के अराउंड होता है। अब लगभग इसको डबल कर दिया है, क्योंकि ये एक अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइज मिल्क है। जो मार्केट में हम लेते हैं वो होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, जिसको नॉर्मली पास्चराइज्ड मिल्क बोला जाता है। तो यहाँ बात हो रही है पास्चराइजेशन की, तो हम देख लेते हैं पास्चराइजेशन होता क्या है। पास्चराइजेशन एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ बेवरेजेस होते हैं जैसे मिल्क हो गया, बियर, जूस, वाइन, इनको रैपिडली क्विक किया जाता है, रैपिडली हीट किया जाता है, उसके बाद उसको कूल किया जाता है। इससे क्या होता है, उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जैसे साल्मोनेला हो गया और ये E. coli हो गया, इनको क्या किया जाता है, किल किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन। एंड मेनली देयर आर 2 kinds ऑफ पास्चराइजेशन। फर्स्ट वन इज़ हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन, जिसको नॉर्मली हम अपने सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं पास्चराइज्ड मिल्क, जो सबसे कॉमन टाइप है ऑफ पास्चराइजेशन का। और दूसरा टाइप है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, जिसकी यहाँ पर को बात हो रही है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइज्ड मिल्क। अब देख लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इसमें सिर्फ टेम्परेचर, जो हम इसमें टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें कितनी टाइमिंग रखते हैं, इसका ही डिफरेंस है। अब जैसे हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम है, इसमें हम मिल्क को हीट करते हैं 161 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 15 सेकेंड, फिर उसको रैपिडली कूल किया जाता है टू 39 डिग्री फ़ारेनहाइट सॉरी। और जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइज मिल्क है, इसमें हम रॉ मिल्क को हीट करते हैं 280 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर जस्ट 2 सेकेंड, ओनली 2 सेकेंड। ऊपर हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर कम था और उसका टाइमिंग ज़्यादा थी।
अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ट्रीटमेंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ा दिया और टाइमिंग हमने कर दी 2 सेकेंड, और उसकी कूलिंग देन हमने कर दी 39 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। बस डिफरेंस यहाँ दोनों चीज़ों में एक ही है, बस कॉमन सी चीज़ ये है कि दोनों मेथड में जो हम माइक्रोब्स को किल करते हैं, अराउंड 99% माइक्रोब्स किल हो जाते हैं दोनों प्रोसेस से। अब आते हैं अगले करंट अफेयर्स पे। फार्मर्स रजिस्ट्रेशन टू सेल मेज एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ रेस 1850 पर क्विंटल। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश स्टेट ने डिसाइड किया कि जो आने वाला रबी सीजन का मेज होगा उसका भी प्रोक्योरमेंट किया जाएगा थ्रू एमएसपी। मैं बता दूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ खरीफ सीजन मेज की क्रॉप के लिए एमएसपी को अनाउंस करती है, और इस साल जो एमएसपी था मेज का उसको बढ़ा दिया गया था 90 रुपीज़ से। मतलब इसका जो एमएसपी फिक्स किया गया था 1850 पर क्विंटल, इस साल का है ये फॉर खरीफ मेज सीजन। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर दिया कि जो ये आने वाला टाइम है, जो अब हम ऑनगोइंग सोइंग होगी मेज की, उसका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन सम डिस्ट्रिक्ट्स वेयर मेज प्रोडक्शन इज़ हाई। तो इसके लिए क्या करना होगा, फार्मर्स को रजिस्टर करना होगा ऑनलाइन टू सेल देयर मेज एट सपोर्ट प्राइस। अब यहाँ एमएसपी की बात हो रही है तो एमएसपी के बारे में देख लेते हैं। एमएसपी आप सभी को पता ही होगा, एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थक मूल्य होता है, जिस पर सरकार किसानों से उतने मूल्य पर उनकी फसल की खरीद करती है। अब देख लेते हैं कि जो एमएसपी है उसको रिकमेंड और कैलकुलेट कौन करता है। तो इसका रिकमेंड किया जाता है सीएसीपी के द्वारा। सीएसीपी यानी कि कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1965 में, और फाइनली इसको अप्रूवल और डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA बोला जाता है इसको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।